बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी विषय में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नन्हे कौवे की लगन। कि देखो बच्चों, यह एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि यदि हम निरंतर प्रयास करते, अभ्यास करते हैं या हमारे मन में किसी काम के प्रति लगन होती है, तो हम वह काम चाहे कितना भी कठिन हो, कठिन से कठिन कितना भी कठिन कार्य हो, तो हम उसको सरलता से कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो देखो, इस कहानी में बताया बच्चों कि एक कौवा होता है, तो वह अपनी लगन व मेहनत से वह कोयल की तरह अच्छे से गाना गाना सीख जाता है और उसको इनाम मिलता है। तो सब बच्चे किताब में देखिए, उंगली रखिए सब। एक जंगल में संगीत की कक्षा चल रही थी। जंगल था बच्चों, तो वहाँ संगीत की कक्षा, जहाँ पर संगीत यानी गाना गाना सिखाया जाता है, तो उसकी कक्षा चल रही थी। सभी कोयलें बड़े ध्यान से संगीत का अभ्यास कर रही थी। कि कोयल जो गाना गाती है, तो वहाँ जो भी कोयलें थी उस कक्षा में, तो वो सब ध्यान से संगीत का अभ्यास कर रही थी। वहाँ बाहर बैठा नन्हा कौवा भी संगीत सुनने लगा। कि वहाँ जो कक्षा थी जंगल में, उसके बाहर एक नन्हा कौवा, छोटा सा कौवा था, तो वह भी वह संगीत सुनने लगा। उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने निश्चय किया, मैं भी गाना सीखूंगा। तो वह कौवा जब गाना सुनता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था, तो उसने भी निश्चय किया, सोच लिया कि अब मैं भी गाना गाना सीखूंगा। आगे देखिए। एक दिन उस नन्हे कौवे ने टीचर से कहा, आप मुझे भी अपनी संगीत की कक्षा में भर्ती कर ले। तो देखो, जब उस नन्हे कौवे में गाना गाने की लगन लगी, उसने निश्चय किया कि मैं गाना गाना सीखूंगा, तो वह संगीत सिखाने वाले टीचर के पास गया और उसने कहा कि आप मुझे भी संगीत की कक्षा में भर्ती कर लीजिए। संगीत की टीचर एक बूढ़ी कोयल थी। कि जो संगीत सिखाने वाली टीचर थी वो बूढ़ी कोयल थी। इतना सुनते ही वह ठहाका मारकर हंसने लगी। कि जब उसने कौवे ने कहा था कि मेरे को भी संगीत की कक्षा में भर्ती कर लीजिए, मैं भी संगीत सीखूंगा, तो यह बात सुनकर जो संगीत की टीचर थी वह ठहाका मारकर हंसने लगी। और देखो क्या कहा कि क्या मजाक है। और वो कहती है कि क्या मजाक है ये, कि कभी किसी कौवे को गाना गाते सुना है। तो वह कोयल कहती है, वो टीचर, कि क्या मजाक कर रहे हो तुम, कि कभी किसी कौवे को गाना गाते सुना है तुमने। देखिए आगे, कोयल तो गाना गाने में माहिर होती है। तो टीचर कहती है बूढ़ी कोयल कि कोयल तो गाना गाने में माहिर होती है, वो अच्छे से गाना गा सकती है, जबकि तुम लोगों का संगीत से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कहती है कि तुम लोगों का, कौवे को कहती है कि संगीत, कोयल जो होती है वो संगीत गाने में, गाना गाने में माहिर होती है, लेकिन तुम्हारा संगीत से कोई लेना देना नहीं होता है। जाओ यहाँ से चले जाओ। वह टीचर कहती है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर कोयल ने उसे भगा दिया। नन्हा कौवा बहुत भयभीत हो गया। कि कोयल ने ये कहकर उस कौवे को वहाँ से भगा दिया, तो वह कौवा है जो भयभीत हो गया, यानी कि डर गया। वह उसी समय वहाँ से उड़ गया। वह बेचारा बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। कि संगीत की टीचर ने जब कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वह वहाँ से उस समय उड़ गया था, चला गया था और बहुत दुखी होकर रोने लगा। नन्हा कौवा हार मानने वालों में से नहीं था। उस दिन के बाद उसका हौसला थोड़ा कम हो गया, लेकिन संगीत सीखने की चाहत उसकी खत्म नहीं हुई, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। कि जब वह वहाँ से चला गया तो उसका हौसला थोड़ा कम हो गया, उसकी हिम्मत कम हुई, लेकिन उसकी जो सीखने की जो लगन थी बच्चों, वह खत्म नहीं हुई थी। उसकी लगन है जो दिन ब दिन बढ़ती गई थी। संगीत सीखने की जो लगन थी वह दिन ब दिन बढ़ती गई। आगे देखिए, उसकी लगन रोज उसे संगीत की कक्षा के पास ले जाती थी। वह पास के पेड़ की एक शाखा पर बैठ जाता और वहाँ से पाठ को बड़े ध्यान से सुनता था। कि उसकी जो लगन थी, तो उस लगन के कारण
जहाँ वह संगीत की कक्षा चल रही थी, तो वह रोजाना वहाँ जाकर एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाता था और बड़े ध्यान से वह उन संगीत को सुनता था, कन्ना पलटी सब। फिर उसके बाद अभ्यास करता कि वह कौवा है जो ध्यान से गाने को सुनता और फिर आकर वह अभ्यास करता था। कोयले उसे अभ्यास करता देख बहुत हंसती कि कोयले जो थी, जब वह कौवा अभ्यास करता था गाने गाने का, तो उसको देखकर बहुत हंसती थी और बहुत चिढ़ाती थी, उल्टा सीधा बोलती। लेकिन नन्हा कौवा परेशान ना होता कि वो कोयले जो थी उस कौवे को गाना गाते हुए जब देखती थी तो बहुत हंसती, उसको चिढ़ाती और उल्टा सीधा बोलती थी। लेकिन फिर भी वह कौवा है जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, परेशान नहीं होता था। उसकी इच्छा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, बल्कि उसकी इच्छा है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर साल की भांति इस बार भी जंगल में संगीत प्रतियोगिता का समय आ गया। आमतौर पर कोयल, मैना, मोर, गौरैया, कबूतर, मुर्गा, उल्लू और मोर इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, पर इस बार एक नन्हे कौवे ने अपना नाम लिखवाया कि ये मैना, मोर, गौरैया, कबूतर ये सब लोग भाग लेते थे हर साल, लेकिन इस बार कौवे ने भी अपना नाम उस प्रतियोगिता में लिखवाया था। उनमें से कुछ ने उसके हौसले की बढ़ाई की, कुछ ने तो उसका जो हौसला हिम्मत थी उसकी बढ़ाई की, तो कुछ ने उसकी अकड़ को लेकर बुरा भला कहा। कुछ ने उसकी हिम्मत की बढ़ाई की, लेकिन कुछ ने उसको बुरा भला भी कहा था। देखिए आगे, इस प्रतियोगिता में हमेशा कोयल ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती थी। ये जो संगीत की जो प्रतियोगिता होती थी उसमें हमेशा कोयल को पुरस्कार मिलता था, प्रथम पुरस्कार। कोयल के लिए ये बहुत आसान कार्य था, पर दूसरे पक्षियों ने भी इस बार कड़ी मेहनत की थी, जबकि कोयल ने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। उसे पता था कि विजय उसी की होगी, कि कोयल ये जानती थी कि कोयल गाना अच्छा गाती है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है, मीठी होती है। तो यह सोचकर कोयल ने कुछ भी मेहनत नहीं की थी, लेकिन जो दूसरे जो पक्षी थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी। कोयल ने सोचा कि विजय जीत मेरी ही होगी, इनाम जो प्रथम पुरस्कार है वो मुझे ही मिलेगा। आगे देखिए, नन्हा कौवा नन्हा कौवा बहुत मेहनत कर रहा था, जबकि उसके भाई भी उस पर हंस रहे थे, परंतु वह दिन रात प्रयत्नशील रहता था। दिन रात वह मेहनत करता था, अभ्यास करता था। आगे देखिए, उसे खिताब से कोई मतलब न था, यानी कि उसको खिताब यानी इनाम से कोई मतलब नहीं था। वह दूसरों को दिखाना चाहता था कि कौवे भी अच्छा गा सकते हैं, कि कौवे को खिताब पुरस्कार से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि कौवे भी अच्छा गाना गा सकते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया। सभी गाने वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नन्हे कौवे ने सबको हैरान कर दिया। उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। जब प्रतियोगिता हुई बच्चों, तो सारे जो पक्षी थे उनमें सबसे अच्छा गाना कौवे ने गाया था। तो सब उसको देखकर वो सब जो पक्षी थे वो अचंभित हो गए और कौवे को प्रथम पुरस्कार मिला। आगे देखिए, बुद्धिमान राजा शेर ने उसे संगीतज्ञ का खिताब दिया। कि बुद्धिमान जो राजा था, जंगल का राजा शेर, तो उसने कौवे को संगीतज्ञ यानी संगीत जानने वाला, उसका खिताब दिया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा, कि सारे जो पक्षी थे वो ताली बजाने लगे, तो इस तरह पूरा जंगल है जो तालियों से गूंज उठा। कोयल के दुख का ठिकाना न रहा। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास और घमंड ही उसकी हार की वजह बनी थी, कि यह देखकर कोयल को बहुत दुख हुआ। वह उसको अपने ऊपर विश्वास और जो घमंड था कि हम गाना वही अच्छा गा सकती है, इस तरह का उसको घमंड था, तो इसकी वजह से कोयल की हार हो गई। उसने नन्हे कौवे को कम आंका था, कि जो छोटा कौवा था उसकी तरफ कम ध्यान दिया था। आंकना यानी परखा था या ध्यान दिया था। उसे कमजोर समझा था।
कोयल ने कौवे को कमज़ोर समझा था, परंतु उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। लेकिन कौवे ने यह दिखा दिया सबको कि अगर मन में सच्ची लगन होती है तो हम मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें चाहे वह कितना ही कठिन कार्य हो, अगर हमारे मन में लगन है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए सब, देखिए शब्दार्थ इसके ध्यान से यानी मन लगाकर, संगीताभ्यास यानी संगीत का अभ्यास। संगीत यानी होता है गाना बजाना, और भर्ती यानी दाखिला। घटिया यानी होता है कमजोर या बेकार। माहिर यानी चतुर या निपुण, कि कोयल है जो गाना गाने में माहिर होती है, वह चतुर और निपुण होती है। भयभीत होना यानी डरना। हौसला यानी उत्साह या फिर हिम्मत। चाहत यानी इच्छा। शाखा यानी होता है टहनी, पेड़ की शाखा यानी कि पेड़ की जो टहनी। प्रतियोगिता यानी होता है स्पर्धा। प्रयत्नशील यानी अभ्यास में लगा रहना। किताब यानी पदवी या उपाधि। संगीतज्ञ यानी संगीत जानने वाला। आंकना यानी होता है परखना। मुश्किल यानी कठिन। विजय यानी जीत। भांति यानी तरह, और भाग यानी होता है हिस्सा, और घमंड यानी अभिमान या अभिमान। तो ये आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सब बच्चे ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करेंगे।